مصطفى يا إمام المرسلين يا مصطفى يا مصطفى يا إمام المرسلين. बारीक बारीक कटे हुए आलू होंगे और अनारदाना होगा, साबुत धनिया, साबुत ज़ीरा, नमक और सुर्ख मिर्ची। तो नाज़रीन, ये पकौड़े जो हैं मैं आपके सामने मिक्स करूँगी। इनका जो है एक मुनफरिद स्टाइल है बनाने का, तो आप गौर से देखें कि ये मैं कैसे बनाती हूँ। जी तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं डालूँगी बारीक बारीक कटे हुए लंबे प्याज। प्याज इसमें आपने थोड़ा ज़्यादा ही डालना है, क्योंकि प्याज़ों की वजह से पकौड़े जो हैं वो क्रंची भी बनेंगे और मज़े की बनेंगे। उसके बाद आपने इसके ऊपर डालना है हरा धनिया। प्याज़ों के ऊपर कटा हुआ बारीक हरा धनिया डाला। उसके बाद आपने ये देखिए, मैंने बारीक बारीक छोटे छोटे टुकड़े जो हैं आलूओं के काट के रखे हैं, इनको आपने इसके ऊपर डालना है। सबसे पहले मैंने प्याज डाले हैं, उसके बाद मैंने हरा धनिया कटा हुआ डाला है, उसके बाद इतने बारीक कटे हुए छोटे छोटे जो टुकड़े हैं वो आलूओं के डाले हैं। मेथी जो है नाज़रीन बहुत ज़्यादा नहीं डालते हैं, क्योंकि कड़वाहट हो जाती है। इसको आपने कम से कम थोड़ा सा, यानी कि 2 टेबल जो हैं स्पून डाल दी। सूखी मेथी, कसूरी मेथी जो है वो बड़ी अच्छी होती है। और उसके बाद आपने हस्बे मंशा जितना भी आप खाते हैं, सब्ज़ मिर्ची जो है छोटी छोटी कटी हुई डालनी है। मैंने कम से कम इसके अंदर 6 अदद छोटी मिर्ची जो है ग्रीन कलर की वो डाली है। सबसे पहले प्याज डाले हैं, प्याज़ों के बाद कटा हुआ सब्ज़ धनिया डाला, फिर छोटे छोटे बारीक कटे हुए आलू डाले हैं। उसके बाद मैंने सब्ज़ मिर्ची कम से कम 6 से 7 पीस जो हैं उनको बारीक बारीक काट के डाला है। इसके बाद बारी आती है साबुत धनिए की। साबुत धनिए के आप 2 छोटे टीस्पून डालेंगे इस तरीके से। जीरा आपने 1 टीस्पून और उसके बाद आधा टीस्पून डालना है। नमक जो है वो 1 टीस्पून। सुरख मिर्ची हस्बे मंशा, अगर करारे पकौड़े खाने हैं तो 2 टीस्पून डालें, और अगर मीडियम खाने हैं, ज़्यादा हॉट नहीं खाने, तो आप 1 भी डाल सकते हैं। अनारदाना जो है नाज़रीन वो कम से कम 3 टीस्पून आप डालें अनारदाने को, क्योंकि पकौड़े जो हैं वो अनारदाने के बगैर बनते नहीं हैं। ज़्यादातर तो आप पकौड़े इस तरह बनाते हैं कि बेसन को घोला और मैं ये सारे इंग्रेडिएंट्स डाले, लेकिन जिस तरीके से मैं इसको अब मिक्स करूँगी क्रंची पकौड़ों के लिए, तो आपने ये चीज़ें डाल के अब इसके ऊपर आपने बेसन को स्प्रिंकल करना है। बहुत ज़्यादा बेसन नहीं डालना है। इस तरीके से आपने जितना बेसन मैंने आपके सामने डाला है, आधा कप ये डालें, और फिर आपने इसके ऊपर पानी का हल्का सा छिड़काव करना है। और अब आपने इसको मिक्स करना है। जैसे आटा गूंथते हैं ना शुरू में कम पानी डाल के, इस तरीके से आपने इसको इस तरीके से मिक्स करना है। पानी अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो वो ठीक नहीं रहेगा। पानी सिर्फ इतना डालें कि जिससे आपका बेसन जो है वो मिक्स हो जाए। अगर आपको महसूस हो कि बेसन थोड़ा कम है तो आप थोड़ा सा और भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा बेसन मैं और डालूँगी इस तरीके से, और हल्का सा पानी का इसके ऊपर जो है वो मैं छिड़काव करूँगी, ताकि वो आपस में जो है अच्छी तरह से जो मसाला है वो घुल मिल जाए। आपने अब इसको अच्छी तरह से
हाथों से कर लें या फोक से कर लें या चम्मच से कर लें, लेकिन मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आप देखेंगे कि ये बहुत ही अच्छी तरह से जब मिक्स हो जाए तो फिर हम इसके पकौड़े बनाने शुरू करेंगे। हाथों से मिक्स करें तो ज़्यादा बेहतर है। हमेशा याद रखें कि पकौड़े बनाने से पहले एक छोटा सा पकौड़ा बना के आप चख सकती हैं, क्योंकि उसके अंदर नमक मिर्च की कोई कमी बेशी हो तो आप वहीं पे, यानी पहले पकौड़े में आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी जो पकौड़े बन रहे हैं, जो भी आपकी रेसिपी बन रही है वो ठीक है। तो हमेशा ये असूल याद रखें कि कोई भी चीज़, ख़ास तौर पे तलने वाली चीज़ जैसे पकौड़े होते हैं, पहले एक छोटा सा पकौड़ा बना के तलें और उसको चखें कि कैसे बनाएं। तो ये नाज़रीन आपके सामने मैंने क्रंची पकौड़ों का मसाला बना दिया है। अब हम चलेंगे कढ़ाई की तरफ और ये पकौड़े मैं आपको बना के दिखाती हूँ। कढ़ाई में आपने तेल डालना है और जब तेल अच्छी तरह से पक जाए तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप अपने हाथों से इन पकौड़ों को इस शक्ल में डालें। अपने हाथ को ज़रा तेल से दूर रखिएगा। कोशिश करें कि एक ही साइज़ के पकौड़े बने तो बड़े दिलकश और अच्छे लगते हैं। नाज़रीन, पकौड़े जो हैं उनको कभी भी हल्की आंच में नहीं पकाने चाहिए, यानी कि पकौड़े जो हैं वो अच्छी तरह से जब तेल पक जाए तो तब डालें, लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा तेज़ आग भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर जो पकौड़े हैं वो बहुत ज़्यादा जो है ना तेल को अपने अंदर जज़ब कर लेते हैं। साथ में आप चम्मच मार के आप देखती रहें कि पकौड़े को बहुत ज़्यादा काला भी नहीं करना और कच्चे भी नहीं छोड़ना है, बल्कि जब इनका कलर चेंज हो जाए और आप देखें कि ये ब्राउन हो गए हैं तो आप फिर इनको निकाल लें। आप देख रहे हैं कि ये क्रंची से जो पकौड़े हैं, तकरीबन आपने इनको 5 से 7 मिनट फ्राई करना है, लेकिन आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकती हैं कि ये आप तले जा चुके हैं। तो अब मैं आपके सामने, अच्छा नाज़रीन, जब आपने पकौड़े निकालने हैं तो घी जो है वो कोशिश करें कि अच्छी तरह से जो है वो निकल जाए और वो कढ़ाई में ही रहे। अगर इसके नीचे आप कोई ग्रीस प्रूफ पेपर रख लें तो पकौड़ों की सारी जो ग्रीस है वो निकल जाएगी। लेकिन क्रंची पकौड़े जो हैं वो ज़्यादा घी नहीं लेते हैं, अपने अंदर ज़्यादा घी जज़्ब नहीं करते हैं, ये इनकी एक खूबी है। जी, तो क्रंची पकौड़े बन चुके हैं, बिल्कुल इशरा मोर लाहौर वाले पकौड़े। तो पकौड़ों का जो तस्वर है वो इमली की चटनी के बगैर बिल्कुल भी मुकम्मल नहीं होता है। मैं आपको इमली की चटनी की रेसिपी बताती हूँ। इमली का एक पैकेट लेके आप उसको पानी में भिगोएं, उसके बाद पैन में डालें और उसको अच्छी तरह से पकाएं। पकने के दौरान उसमें आपने थोड़ा सा जिंजर और थोड़ा सा गार्लिक डालना है। जब बिल्कुल पक कर तैयार हो जाए तो थोड़ी सी सुर्ख मिर्ची और नमक डालें
और एक गुड़ की डली। अगर गुड़ ना मिले तो आप चीनी भी डाल सकते हैं। उसके बाद इमली की जितनी भी गुठलियाँ हैं वो आपने उसमें से निकाल लेनी है, और बाकी का जितना भी सफ़ूफ रह जाएगा उसको आपने ग्राइंडर में डाल के अच्छी तरह से ग्राइंड करना है। तो नाजरीन, क्रंची पकौड़ों के साथ आपकी मीठी इमली वाली चटनी भी रेडी है, जो कि आपके सामने है। मेरे प्यारे रोज़ादारों, अपना रोज़ा क्रंची पकौड़ों और इमली की चटनी के साथ खोलें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। सहर और इफ्तार स्नोबर के साथ ये प्रोग्राम अब इख्तिताम पर पहुंचा है। इंशाअल्लाह ताला दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।